सो आई बिलीव ऑल आर वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। ठीक है, उसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की दिल और दिमाग की एनर्जीज को। राइट, कि दिल में क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है आप लोगों को लेकर के, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आप लोगों को लेकर के, और उनके एक्शन क्या होने वाले हैं आप लोगों को लेकर के। राइट, तो कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी नहीं किया अभी तक, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट गाइस, जिससे आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल आपके लिए अनफोल्ड हो सके इस जनरल रीडिंग में। राइट गाइस, और अपने पार्टनर को भी याद कर लीजिए, एंजल से भी कर लीजिए प्रे, कुछ भी अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो। राइट, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है, जनरल एंड कलेक्टिव है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उसे उतना रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइस। राइट, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के साइन के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, आप देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं कौन, ठीक है, देख सकते हैं। आपका कोई भी जेंडर है, मेल फीमेल है, डजेंट मैटर, नो मैटर, देख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं, अलबत्ता आप देख सकते हैं रीडिंग। और आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड हैं, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या क्रश है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आप लोगों को लेकर के, तो ज़रूर से ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। राइट, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या हलचल हो रही है इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या हलचल है। पहले हम दिल की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं, दिल की क्या एनर्जीज है, दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का एंजल्स, दिल में क्या चल रहा है, दिल में हो तू, यादों में तू, ये चल रहा है, एक चैनल सॉन्ग हो रहा है आप लोगों के लिए, दिल में है तू, यादों में तू, समथिंग गाना है ना, वही है कंडीशन आप लोगों के पार्टनर की सिचुएशन राइट नाउ। एंजल्स दिल की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए करंट क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके दिल में। चलो एक शफल और डन। चलो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिल की एनर्जीज में फर्स्ट कार्ड ये निकला है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना दिल से सोच रहे हैं आपके लिए, दिल से ना आपको काफ़ी फ्री मानते हैं वो, कि आप ना काफ़ी अबंडेंट है, फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सोशल हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, सेल्फ लव में है, करते हैं, सेल्फ वर्थ है आप में, और आप ओवरऑल आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, और आप एक्चुअल में अबंडेंट है, और इसलिए वो आपसे ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, दिल में उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और वो सोच रहे हैं कि आपसे कैसे कमिट करें, आइडियाज़ सोच रहे हैं ये कैसे, ये चीज़ें कि अगर कमिटमेंट नहीं किया तो कमिटमेंट कैसे दें आपसे, या इम्बैलेंस कुछ रिलेशन में चल रहा है तो उसको बैलेंस कैसे करें, या आपकी तरफ कैसे बढ़े। राइट, आपको कैसे कमिट करें, क्योंकि आपसे वो पैशन अट्रैक्शन काफ़ी फील करते हैं। राइट, उनके दिल में आपके लिए को लेकर के काफ़ी पैशन है, लव है, रिस्पेक्ट है, राइट, डिज़ायर है कि आपसे वो यूनाइट हो, मैरिज हो आपसे उनकी, आपके साथ वो रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, आपके साथ रिलेशन हो उनका, और वो सोच रहे हैं इस टाइम पे कैसे करना है उसको, इस रिलेशन में ग्रोथ कैसे करनी है, इसमें बैलेंस कैसे करना है, कमिटमेंट कैसे देना है, आपको अप्रोच कैसे करना है इस चीज़ के लिए, तो काफ़ी प्लानिंग चल रही है।
सीक्रेटली आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे अभी फ़िलहाल। आपको काफ़ी स्ट्रेंथफुल मानते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी करेजियस, डिटरमाइंडेड, गोल ओरिएंटेड, राइट। एक इंस्पिरेशनल सपोर्ट मानते हैं कि आप उनके लिए या किसी के लिए भी इंस्पिरेशनल हैं, सपोर्ट हैं, किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटल फिजिकल ग्रोथ के लिए, किसी को भी बेहतर बनने में या किसी को भी उनकी अचीवमेंट को हासिल करने में, राइट। जिससे उनका अट्रैक्शन और बढ़ रहा है। तो और वो ना खुद की स्ट्रेंथ में भी अब खुद की स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें मे भी इमोशनल इम्बैलेंस हो में या किसी तरीके का या करेज ना हो, तो करेज जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपसे डील कर सके वो, राइट। कैसे आपको प्रपोज अप्रोच कर सके अगर अभी तक प्रपोज अप्रोच या कमिटमेंट नहीं दिया है, या कैसे आपसे बैलेंस कर सके कुछ सिचुएशन अगर आप लोगों में सही भी नहीं रही तो कैसे उसको हील बैलेंस कर सके, कैसे आपको कमिट कर सके, कैसे आपकी तरफ लौट सके अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं। यस, कैसे बात करें उसके रिगार्डिंग आपसे, राइट। बात करना चाह रहे, एक न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपसे कि कैसे बात करेंगे। मैंने कहा ना, सोच रहे हैं, आइडिया सोच रहे हैं कि कैसे बात करनी है आपसे इस चीज़ों के रिगार्डिंग, कि वो आपसे अट्रैक्टेड है और आप, ठीक है, और आपसे प्यार करते हैं और आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको कमिट करना चाहते हैं अगर कमिटमेंट नहीं हुआ है तो अभी तक मैरिज करना चाहते हैं और मैरिज हो रखी है तो फर्दर उसमें, ठीक है, आपके लिए कुछ यस पैशनेट टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं, कुछ फर्दर ग्रोथ करना चाह रहे हैं उसमें, कुछ फर्दर प्लानिंग करना चाह रहे हैं, उस रिलेशन को फर्टाइल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो किड्स नहीं हुए तो किड्स भी उस रिलेशन में चाह रहे हैं कि मैरिड हैं आप लोग, या फिर किसी और तरीके से फर्टाइल करना चाह रहे हैं उसमें, ग्रोथ अबंडेंस हैप्पीनेस बात करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड है, एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, सोच रहे हैं बात करने की, किस तरीके से बात की जाए, राइट। काफ़ी कुछ चल रहा है उनके माइंड में कि किस तरह से आपकी तरफ जेस्चर लिया जाए, एक्शन लिया जाए, राइट। ये न्यू बिगनिंग जिनकी अगर नो कॉन्टैक्ट है तो कैसे न्यू बिगनिंग की जाए और कैसे आपको अप्रोच किया जाए, और रिलेशन में भी हैं तो कैसे कैसे बात की जाए, कुछ चाह रहे हैं ना इस रिलेशन में फर्दर, ठीक है। अगर मैरिड है तो फर्दर मैंने कहा ना फर्टाइल करना चाह रहे हैं इस रिलेशन को, आपको आपको भी फर्टाइल करना चाह रहे हैं इन द सेंस की फैमिली आपसे बढ़ाना चाह रहे हैं, किड्स वगैरह की भी सोच रहे हैं प्लानिंग अगर नहीं है अभी तक तो, और अनमैरिड है तो बेस इस रिलेशन में ग्रोथ चाह रहे हैं, कमिटमेंट करना चाह रहे हैं आपसे और मैरिज करना चाह रहे हैं, सब बैलेंस करना चाह रहे हैं, राइट। ये चीज़ें चल रही है। एंड मैन काफ़ी सिचुएशन, काफ़ी सोच विचार चल रहा है दिल में कि प्लानिंग कैसे करना है इसको, राइट, कैसे करना है आपके लिए। और इस डिलेज भी हैं आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है, कोई ना कोई डिलेज है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कि किसी के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन में स्ट्रेंथ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है इतना आपको अप्रोच करने का, एक वो इश्यूज हो सकता है। और या किसी के पार्टनर ना दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो इस टाइम पे, या तो मनी मनी का इशू चल रहा हो आपके पार्टनर का, मनी वगैरह का, राइट, वो चीज़ें, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दो सिचुएशन हो इस टाइम पे तो वो सोच रहे हैं कि उसको कैसे कट करना है जिससे आपकी तरफ बढ़ सके, राइट। एज अ लव अफेयर अगर दो सिचुएशन है जिनके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और कुछ के पार्टनर तो सॉल्यूशन ही, अगर ठीक है सॉल्यूशन तो सभी के पार्टनर गेन कर रहे हैं, और जिनकी लाइफ में कोई नहीं है तो वो बस वो सॉल्यूशन गेन कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे करना ये चीज़ें। चलो अब थोड़ा सा ना उनके दिमाग की भी एनर्जी चेक करते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है। जिससे तो बात करना चाह रहे हैं आपसे, इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप आपको कमिट करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं इस रिलेशन में, कमिट मैरिज करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ लौट करके आना चाह रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल पे भी जाना चाह रहे हैं। अगर रिलेशन में हैं आप लोग तो ट्रैवल ट्रैवल की प्लानिंग सोच रहे हैं कि ट्रैवल पे जाएं आपके साथ कहीं, राइट। ये चीज़ें, और आपके साथ रोमांटिक टाइम्स भी स्पेंड करना चाह रहे हैं,
राइट, दिमाग की एनर्जी है द स्टार। दिमाग में चल रहा है, आपको लेकर के काफ़ी होपफुल है, मैनिफेस्ट करें, एक चाहत है आपको पाने की दिमाग में। राइट, ये चीज़ें। और दिमाग में तो है कि हाँ, ये तो है कि वो आप एक स्टार हो। दिल में भी है उनके कि आप एक स्टार से कम नहीं हो, स्टार ही हो। स्टार होते हैं ना पहुंच से दूर, वो हो आप उनके लिए। एक चैलेंज बने हुए इस टाइम पे, पहुंच से दूर हो आप उनकी। राइट। और स्टार चाहे जितने भी दूर होते हैं, लेकिन हम उनको वो कर पाते हैं, आसमान में होते हैं क्योंकि स्टार। तो उसको जितना भी निहारते हैं ना स्टार्स को सर उठा करके, तो उससे एक पीस मिलता है, वही पीस आपसे मिलती है, वही हीलिंग आपसे मिलती है, एक होप मिलती है, एक रोशनी मिलती है, वही लाइट आपसे मिलती है उनको। दैट्स वाई वो। और स्टार यानी ईश्वर, स्टार को हम ईश्वर का भी प्रतीक मानते हैं ना। राइट, 9 प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशन वगैरह, स्टार्स वगैरह, तो वो स्टार यानी ईश्वर से भी विश कर रहे हैं आपसे ये कनेक्शन हील हो जाए, या आपसे मैनिफेस्ट, आपसे रिलेशन ब्रेक हुआ है तो वो चीज़ें यूनाइट हो जाए, या इम्बैलेंस है तो बैलेंस हो जाए, कमिटमेंट नहीं है तो कमिटमेंट हो जाए, आपसे उनकी शादी को लेकर के विश है तो वो पूरी हो जाए, फर्दर कुछ विश है तो वो पूरी हो जाए, ये चीज़ें। और हील भी करना चाह रहे इस कनेक्शन को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिमाग में भी चल रहा है बात करने का, ठीक है। अगर वो लेकिन अगर वो ये भी है कि अगर हार्श रहे हैं वो आपसे कभी इस रिलेशन में, ठीक है, जिद्दी स्टबन, तो आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ों के कारण भी अगर जिनका रिलेशन बिगड़ा है तो वो चीज़ें सही करें वो आपके पर्सन। और एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन में भी आपके पर्सन नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस, ठीक है, जितने भी मैंने बताया कि या तो उनके इमोशनल इम्बैलेंस थे, या ईगो था, या फियर में रहते थे, वीक थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, या कोई दो सिचुएशन थी, ठीक है, या खुद ही कंफ्यूज रहते थे, खुद ही में डिसीजन नहीं था, उस कारण से वो कभी ऑथेंटिक कम्युनिकेशन आपसे कर नहीं पाए हैं कि, और अपना ऑथेंटिक फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं कि हाउ मच दे लव्स यू, कितना आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि इतना प्यार करते हैं तुम तुमको, तुम्हारी कसम, वो समथिंग ऐसा कोई सॉन्ग है ना, क्योंकि इतना प्यार तुमको, ऐसा समथिंग कोई, तो वो प्यार आपसे बहुत करते हैं आपके पर्सन। राइट, तो कहने का मतलब तात्पर्य सिर्फ यही है, सॉन्ग पे मत जाइएगा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं, और मे भी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया कभी आपसे, या ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया है, या इस ठीक है, और रिलेशन में भी जिस जिस उस पर बात होनी चाहिए थी वो बात आपसे हो नहीं पाई है, ठीक है, इन कारणों से कि अगर वो ग्रोथ चाह रहे थे आपसे, मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे, या कुछ आपके लिए करना चाह रहे थे इस रिलेशन में, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। कहीं ना कहीं उनका भी जिद्दी बिहेवियर, उनके भी हार्श बिहेवियर, ईगो वगैरह, या उनकी वीकनेस, ठीक है, या उनकी कन्फ्यूज़न, उनका फियर भी आड़े आया है इसमें। और सिचुएशन तो फिर हो भी सकती है कुछ के लिए कि कोई थर्ड पार्टीज रही हो, या फिर किसी के लिए मनी सिचुएशन रहा हो, ठीक है, ये चीज़ें इमोशनल इम्बैलेंस रही हो, बैलेंस नहीं थे खुद में ही, मेंटली या फिजिकली या इमोशनली या फाइनेंशियली। राइट, वो रीजंस हो सकते हैं। प्लानिंग चल रही है दिमाग में आपको लेकर के, फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, अगर रिलेशन में नहीं है तो कैसे रिलेशन स्टार्ट करना है, कमिटमेंट कैसे देनी है, कम, ठीक है, शादी कैसे करनी है, आपसे फर्दर कैसे रिलेशन को ग्रो करना है, मैरिज हो भी रखी है, शादी हो भी रखी है, तो उसमें कैसे रिलेशन को ग्रोथ करनी है, फर्टाइल करना है, ठीक है, या कोई आपने प्लानिंग कर रखी हो हाल फिलहाल में अपने रिलेशन में, या कुछ चाह रहे हो तो उसको कैसे फुलफिल करना है आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं। और दो सिचुएशन है ना कोई, तो उसको कैसे वो करना है, ठीक है, कट करना है ये, और आपसे बात करनी है कैसे, आइडियाज़ भी सोच रहे हैं, और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कभी राइट मोमेंट और राइट टाइम हो आपसे ये चीज़ें बात करने का, आपको अप्रोच करने का। राइट, ये चीज़ों के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। डे ड्रीमिंग, ड्रीमिंग बहुत चलती है, डे नाइट आपको ही ड्रीम करते हैं, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। राइट, तो दिन रात तो आपके बारे में ही सोचते हैं, ऑल डे ऑल नाइट, मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी, ये हाल है उनका। राइट, और आपको लेकर के उनके डिफरेंट डिफरेंट है वो हैं, चाहते हैं आपसे, विशेज़ है उनकी,
चाहते हैं वो पूरी हो जाए, शादी हो, मैरिज हो, किड्स हो, आप ट्रैवल करें, इंटीमेट टाइम स्पेंड करें, या फर्दर आपका फ्यूचर कुछ स्टार्ट भी करें, फाइनेंशियली भी स्टार्ट करें, या कुछ भी, बहुत सारे आपको लेकर के आपके पर्सन के बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, उसको चाह रहे हैं फुलफिल करना, लेकिन कंफ्यूज हैं। मे बी अभी कुछ के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कुछ के लिए लाइफ में चॉइसेस हैं, राइट, या कुछ के लिए आपके पार्टनर का खुद का ही कंफ्यूजन है, राइट, जिसकी वजह से मे बी अभी तक ये चीज़ें नहीं कर पाए हैं, बट सोच रहे हैं, राइट। 5 ऑफ वैंड्स, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है इसमें, जिसके कारण आप लोगों की लड़ाई होती है, ठीक है। एक तो लोगों का भी इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टीज का भी इंटरफेरेंस हो सकता है किसी, राइट, और लोगों का भी, और आप लोगों में भी, ठीक है, आप लोगों में भी कहीं ना कहीं बहसबाजी हो ही जाती है, आपके पर्सन में कुछ ऐसे, ठीक है, वो गर्म मिजाज है या वो हार्श रहते हैं, तो आप भी उनकी बातों से पिंच हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप में भी, आपको भी गुस्सा आ जाता है इन द सेंस, ठीक है। तो आप लोगों में इस वजह से भी लड़ाई होती है, और इंटरफेयर करने वाले तो लोग हैं ही बहुत सारे, और थर्ड पार्टी जिनके रिलेशन में हैं, तो उसके कारण भी, तो वो आपके पर्सन ना कट करना चाह रहे हैं, और वैसी सिचुएशंस को, थर्ड पार्टीज़ को, इंटरफेरेंस को, थर्ड इश्यूज़ को, और आप लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको भी वो हील करना चाह रहे हैं, बात करके सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं वो इश्यूज़, राइट। कोई कन्फ्यूज़न है आप लोगों के दरमियान, या कोई इश्यूज़, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, कोई बात बहसबाजी हो गई है, उसको भी ठीक करना चाह रही है, कन्फ्यूज़न को भी क्लियर करना चाह रहे हैं वो लोग, आपके पर्सन सोच रहे हैं, और अपनी विश पूरी करना चाह रहे हैं आपको लेकर के, उनकी जितनी भी विश है ना, शादी, किड्स, मैरिज, आपके साथ ट्रैवल, आपके साथ कुछ फर्दर बहुत सारी विश है, तो आपके पर्सन आप अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपके पर्सन की कितनी सारी डिज़ार्स हो सकती है आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग, राइट। प्लान कर रहे हैं और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और आपसे ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करने का ही सोचे, और ये थर्ड पार्टीज को कट करने का सोच रहे हैं कि कैसे कट करना है, कट करने की सोच रहे हैं, राइट। और टावर का कार्ड है, तो गाइस सोच रहे हैं कि कैसे, अगर कोई दो सिचुएशन है तो एक सिचुएशन को कैसे एंड करना है, उसका सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, और इस टाइम पे, ठीक है, कि वो सिचुएशन, जैसे मैंने बताया, कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी है, उसको कैसे एंड करना है, और आप लोगों से कोई एंडिंग हुई थी, ब्रेकअप हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसको कैसे सही करना है, राइट, आपसे कैसे न्यू स्टार्ट करना है, और किन कारणों से आप में ये चीज़ें हुई आपके रिलेशन में, कि कोई ना कोई टावर मूवमेंट आपके रिलेशन में रहा है, ठीक है, वो चीज़ें भी सोच रहे हैं क्यों रहा है, तो वो कारणों को उनको मिटाएंगे वो, जिन भी कारणों से आपके रिलेशन में टावर मूवमेंट होते हैं ना, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है, या फिर ब्रेक हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, नो कांटेक्ट हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, राइट, आप दूर हो जाते हैं, और हो सकता है कुछ के पार्टनर ना इसमें लॉन्ग डिस्टेंस भी रहते हैं, तो ट्रैवल आने करके आने की भी सोच रहे हैं आपके पर्सन, और एक लॉन्ग डिस्टेंस भी इश्यूज़ है आपके, कि तो इसलिए भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है आपके रिलेशन में। तो वो राइट टाइम का ही वेट कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग चल रही है उनकी कि कभी राइट टाइम हो, और कभी वो ये चीज़ें करें, आपके रिलेशन में न्यू स्टार्ट करें, सब शॉर्ट आउट करें, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करें, न्यू बिगनिंग करें, इस रिलेशन को हील करें, कमिटमेंट दें, अगर कमिटमेंट नहीं हुआ तो मैरिज, और फर्दर मैरिज के रिगार्डिंग बात हो, इस रिलेशन में ग्रोथ हो, मैरिज हो रखी है तो फर्दर इस रिलेशन में ना फर्दर ग्रोथ करें, कुछ कुछ नया, कुछ और स्टार्ट करें इस रिलेशन में, या अपनी फैमिली एक्सटेंड करें, या आपके साथ ट्रैवल पे जाएँ, कोई रोमांटिक टाइम्स वगैरह स्पेंड करें आप लोग, ये चीज़ें, और थर्ड इश्यूज़ को एंड करें, राइट, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, दिल में है उनको, दिमाग में अवेक, ठीक है, तो अवेकनिंग अब है उनकी, फुल टू अवेकनिंग है, कि आप उनके सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप, राइट, या तो आप उनके सोलमेट हैं, या फिर आप उनके कोई सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, ट्विन फ्लेम है, और आप उनके लिए इक्वल कंपैटिबल पार्टनर है, राइट पार्टनर है, और ट्रू लव आप उनसे और वो आपसे करते हैं, ठीक है, आपका लव उनके लिए जेन्युइन है, और वो आपसे आपसे जेन्युइन लव करते हैं, और ये अपना, ठीक है, जेन्युइन लव अभी तक अब एक्सप्रेस, जैसा मैंने बताया, नहीं किया है ना जिनके पार्टनर ने भी, तो अभी आपसे ये चाह रहे हैं कि म्यूचुअल आप भी एक्सप्रेस करें, वो भी एक्सप्रेस करें,
और दोनों अपना इक्वल टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ हारमोनियस, और इस रिलेशन में इक्वालिटी हो, बैलेंस हो, हारमनी हो, ठीक है, बैलेंस हो। और अगर जिनके पार्टनर किसी और लव अफेयर में, थर्ड पार्टीज में, तो वो थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की कार्मिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो वो थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की कार्मिक है, या वो सिचुएशन या वो पर्सन या रिलेशन, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन में या कार्मिक रिलेशन में है, जिनके रिलेशन में ये थर्ड पार्टी का सिनेरियो है, स्पेशली लव अफेयर वाला सिनेरियो, राइट। ये चीज़ें तो सोच रहे हैं कैसे उसको एंड करना है, क्योंकि अब अवेकनिंग भी हो रही है, आपके पर्सन की अवेकनिंग का भी कार्ड है। कन्फ्यूज़न अब उनके कहीं ना कहीं मिट रहे हैं, ठीक है। डार्कनेस उनकी, अब इल्यूजन्स, डार्कनेस छट रहे हैं, मिट रहे हैं, क्योंकि अब उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको लाइट मिल रही है डिवाइन की, या अब उनको जाकर के रियलाइजेशन हो रहा है, आभास हो रहा है कि जब उनका पाला ऐसे लोगों से पड़ा है ना, थर्ड पार्टी से, ठीक है, किसी भी रूप में, चाहे वो लव अफेयर के रूप में, चाहे लोगों के रूप में, चाहे करियर से हो, चाहे कहीं से भी हो, तभी उनको आपकी वैल्यू पता लगे कि मे बी आप पहले उनको ये चीज़ें मना करते हो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने की, ऐसे लोगों की बात मानने की, या कुछ भी, ठीक है, या कोई आप लोगों में मिसकम्युनिकेशन या कन्फ्यूज़न थी उसको, उसके रिगार्डिंग, या कुछ भी, या आप लोगों में लड़ाई झगड़े लगवाते थे किसी बात को लेकर के, या किसी कन्फ्यूज़न क्रिएट करवा करके, राइट। तो वो आपकी बातें तब नहीं मानते थे, लेकिन अब अवेकनिंग है, ठीक है। क्यों अवेकनिंग है? क्योंकि वो लोग आपके पर्सन से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपके पर्सन के लिए चैलेंज, इंटरफेरेंस क्रिएट कर रखा है, आपके पर्सन को कंफ्यूज रखते हैं, इम्बैलेंस कर रखते हैं, उन पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनसे ईगो से अप्रोच करते हैं, एटीट्यूड उनको वो करते हैं, स्टक रखते हैं उनको, उनके काम में डिलेस करते हैं, उनकी ग्रोथ में डिलेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ, उनके कारण उनकी ओवर लाइफ डिजास्टर है आपके पर्सन की, उन थर्ड पार्टीज़ के कारण, वैसे लोगों के कारण, ओवर और आपके पर्सन के ओवरऑल लाइफ में ओवरऑल एरिया डिजास्टर हो रखा है उनका, चाहे स्टडी एरिया हो, करियर एरिया हो, सोशल एरिया हो, फैमिली हो, रिलेशन हो आपसे, सब डिजास्टर हो रखा है। तो सोच रहे हैं वो कि उनको कट करें, उनको एंड करें, और आपसे ठीक करें, आपसे यूनियन करें, रिकन्सिलिएशन करें, ठीक है, और आपसे के साथ रिलेशन में हारमनी हो, अपना इक्वल टाइम, इक्वल इमोशन आपसे एक्सप्रेस कर सके, अपना जेन्युइन लव इतना करते हैं उसको एक्सप्रेस कर सके, अभी तक नहीं किया है, और इस रिलेशन में आपसे यूनियन ही चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, आपको ही अपना कंपैटिबल पार्टनर वो मानते हैं, और आप हैं, ये चीज़ें आपसे एक्सप्रेस करें। अभी तक ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाए ना जिनके पार्टनर, वो चीज़ें, और फर्दर आपके पर्सन कुछ और फर्दर जिनका ये चीज़ें हैं रिलेशन में, तो फर्दर कुछ करेंगे, राइट, फर्दर ही कुछ उसमें हारमोनी क्रिएट करेंगे, हारमोनियस टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे मैंने बताया कुछ रोमांटिक टाइम, ठीक है, ये चीज़ें फर्टाइल करेंगे इस रिलेशन को। आपके पर्सन सोच रहे हैं ये चीज़ें करने को आपके लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के, एंड जस्ट नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले मेरे भी बस के, मेरे भी बस के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं, मेरे भी बस को लेकर के इतना कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा है मेरे भी बस को लेकर के, तो क्या वो उन चीज़ों की पूर्ति भी करेंगे, या दिल की चाहत दिल में और दिमाग की सोच दिमाग में ही रह जाएगी, या वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। एंड जस्ट मेरे भी बस पर्सन अनफोल्ड कीजिए क्या होने वाला है उनके फर्दर नेक्स्ट सेक्शन टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, फॉर माय व्यूअर्स। नाइट ऑफ वैंड्स, द चैरियट, टेन ऑफ वैंड्स,
चलो 2 कार्ड और लेती हूँ। टेम्परेंस, and we have 3 of swords, right? देखा, थर्ड पार्टी तो सिचुएशन है आपके रिलेशन में नेक्स्ट सेक्शन के कार्ड में, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया तो ये इंडिकेट समाउ समवेयर थर्ड पार्टी इश्यूज करता है, या थर्ड पार्टी सिनेरियो को इंडिकेट कर रहा होता है रिलेशन को, राइट? अब वो कुछ भी हो सकता है, लव अफेयर हो सकता है, करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके पसंद का बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों में, थर्ड पार्टीज। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच लीजिएगा, वो कर लीजिएगा कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टीज क्या है, ठीक है? तो आपके पर्सन ना नेक्स्ट एक्शन में क्या करने वाले हैं, देखिए वो बर्डन, नेक्स्ट एक्शन में तो देखिए बर्डन है उनको थर्ड पार्टीज का, या तो देखिए ये बर्डन इसलिए है कि आपको पेन दिया है, हार्ट दिया है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी, मूव ऑन किया था उन्होंने आपसे, राइट? चीट किया था या कमिटमेंट ब्रेक किया, इस वजह से चाहे कारण कोई भी रहे हो, चाहे किसी और से मैरिड कमिटमेंट कर ली हो, किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, ठीक है, या फिर अपनी वीकनेस, अपनी इमेच्योरिटी के कारण, अपने बिहेवियर के कारण, राइट? या अपनी करियर स्टडी वगैरह के कारण। तो नेक्स्ट सेक्शन में गाइस वो खुद को भी हील करने वाले हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है, खुद को भी हील करने वाले हैं, राइट? ताकि वो खुद भी स्ट्रॉन्ग हो सके, जैसे वो स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं ना, करेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंस से हैं लेकिन काफ़ी करेज गेन कर रहे हैं और सोल्यूशन गेन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में वो करेज के साथ आपकी तरफ ब्रेवली बढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये थर्ड पार्टीज आपके रिलेशन में कुछ भी था ना, उसको एंड करेंगे। 10 की एनर्जी से 10 मीन्स कंप्लीशन, एंडिंग। तो वो 10, ठीक है, थर्ड पार्टीज कुछ भी था आपके रिलेशन में, चाहे डिस्टेंस था, चाहे नो कॉन्टैक्ट था, चाहे सेपरेशन ब्रेकअप था, चाहे कोई लव अफेयर था, एज अ थर्ड पार्टी कोई लव अफेयर के रूप में थी, या कोई बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या आपके पार्टनर का कुछ बिहेवियर था, वो सारी चीज़ें एंड होंगी और आपसे होगी एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, ठीक है? आपके पर्सन आपकी तरफ लौट करके आएंगे, राइट? आपकी तरफ लौट करके आएंगे, अगर टोटली मूव ऑन भी कर गए थे तो भी लौट करके आएंगे आपकी तरफ, राइट? और बहुत क्विक एनर्जीज है तो बहुत जल्दी होगा ये चीज़ें, राइट? और इस रिलेशन को हील करेंगे। आपको जितना पेन दिया था, बर्डन दिया था ना, डिलेस किए थे, ठीक है, दुख दिया था, तो उसको हील करेंगे और वो खुद को भी हील कर लेंगे, ठीक है? और वो थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे। थर्ड पार्टीज चाहे आपके पर्सन के लिए कोई और लव अफेयर थी, आपके पर्सन आपके, ठीक है, पर्सन की लाइफ में, या कोई मैरिड सिचुएशन थी आपके पर्सन की किसी और से, कोई लव अफेयर था, या कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, या आपके पर्सन में करेज नहीं था, या सोल्यूशन नहीं था, ठीक है, या डिसीजन नहीं था, राइट? वो चीज़ें, तो वो सब चीज़ें एंड करके सब सोल्यूशन के साथ आपके साथ बैठ रहे हैं, आपकी तरफ बैठ रहे हैं, ठीक है? चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में थे या कॉन्टैक्ट में थे, वो आपकी तरफ सोल्यूशन के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, बोल्डली एंड स्मार्टली, राइट? और आपको हील करेंगे, इस रिलेशन को हील करेंगे, आपके इस हार्ट ब्रेक को हील करेंगे, आपके इस बर्डन को वो करेंगे, अब रिलीज़ कर देंगे कि सारा बर्डन आप ही में भी ले रहे थे इस रिलेशन का, अब वो आपके लिए एक्शन लेंगे, आप फर्स्ट करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो भी लेंगे, अब इस रिलेशन में वो बैलेंस खुद से भी क्रिएट करेंगे, राइट? और खुद भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, और कोई भी थर्ड सिचुएशन थी वो एंड होगी, चाहे वो, ठीक है, कोई फैमिली या करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपके पर्सन की, या फिर उनके खुद के फियर्स लैक्स थे, उनका कुछ ऐसा बिहेवियर था चीटफुल या इमेच्योर या एटीट्यूड वाला, राइट? इस तरीके का, या उनमें कुछ ऐसी पैटर्न्स थे कि वो लस्ट में इन्वॉल्व हो जाते थे, ठीक है, फिजिकल उसमें, तो वो चीज़ें भी रिलीज़ करेंगे, अपनी वो हैबिट्स भी। और आपसे नो कांटेक्ट था तो न्यू बिगनिंग होगी, कांटेक्ट होगा, आपसे सेपरेशन था तो अब यूनियन आपसे होगा, ठीक है, न्यू बिगनिंग, ग्रोथ होगी इस रिलेशन में, बैलेंस होगा, हील होगा ये रिलेशन, थर्ड पार्टीज कंप्लीशन होंगे, एंड होंगे, राइट? और आपसे एक पैशनेट शुरुआत होगी, पैशनेट शुरुआत आपसे होगी, एक पैशनेट उनकी शुरुआत, जैसे मैंने बताया, ठीक है? और कुछ लोग तो आप, जैसे मैंने बताया, आपके पर्सन आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है?
रोमांटिक जिनके लिए पॉसिबल है डेट पे भी जा सकते हो, अगर मैरिड हो या रिलेशन में हो, कमिटेड हो, बात अभी हो रही है जिनकी, तो ये भी हो सकता है। और दैन वो कमिट भी करें आपको, हील बैलेंस करें, सब ठीक करें, ठीक है। और जिनके लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो फ़ोन वगैरह पे या इस तरीके से बात होती है, वीडियो कॉल वगैरह इस तरह सोशल मीडिया पे, तो वो उस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कुछ के आ भी सकते हैं आपकी तरफ ट्रैवल करके, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। ज़रूरी नहीं है कि रहते हो, कुछ के लिए देखिए, कुछ के तो रहते ही लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, कुछ के लिए कुछ करियर या स्टडी के पर्पज से आपसे दूर हुए हो, किसी और अदर स्टेट कंट्रीज़ में जाना पड़ा हो तो लौट करके आ रहे हो, ये सिचुएशन भी हो सकता है ना। और कुछ के पर्सन तो रहते ही लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो देखिए, जिनके लिए पॉसिबल है वो आ भी सकते हैं आपकी तरफ, नहीं तो वो, ठीक है। और जितने लोग रिलेशन में हैं, ठीक है, और जिनके लिए पॉसिबल है तो वो ले जा सकते हैं आपको एक रोमांटिक डेट पे भी, और वहाँ सब आपसे डिस्कस करें, बात करें, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, जैसे मैंने कहा, ठीक है। सब फील बैलेंस करें, एक पैशनेट शुरुआत करेंगे आपसे, बहुत जल्दी होगी, इसमें ज़्यादा डिलेज नहीं होंगी, ठीक है। आपको कमिटमेंट मिलेगा, फर्दर ग्रोथ ही होगी इस रिलेशन की, हील होगा ये रिलेशन, राइट। मैरिज की बात कर सकते हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई होगा, और वो दो सिचुएशन में बैलेंस कर रहे थे, तो बैलेंस करते करते अब क्या है, उन पे एक बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा हार चुके हैं, वो बर्डन है उन पे, अब नहीं, अब कम एंड है उनका, अब नहीं, तो अब एंड कर देंगे। वो जिस भी सिचुएशन में बैलेंस करते आ रहे थे ना, ठीक है, थर्ड सिचुएशन में या तो वो कंप्लीशन होगी, जैसे स्टडी वगैरह तो कंप्लीशन, या ज़्यादा ही टॉक्सिक एग्जॉस्टिंग थी ना, ड्रेनिंग थी, तो भी एंड कर देंगे वो, चाहे करियर या सिचुएशन स्टडीज़ भी थी तो, राइट। और उनको ड्रेंड कर रही थी उनकी एनर्जीज को, और कोई लव अफेयर थी या किसी और से मैरिड थे, तो अब उसका बर्डन नहीं ले सकते वो अननेसेसरीज, अब वो भी एंड करेंगे, ठीक है। चाहे लव अफेयर भी था, आपके पसंद है, या किसी और से भी मैरिड थे, तो वो रिलेशन एंड करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो उसको बैलेंस करते आ रहे थे, अब बैलेंस नहीं करने वाले हैं वो, ठीक है। अब एक डिसीज़न पे आ जाएंगे वो, एक डिसीज़न वो आपके लिए है, आपसे शुरुआत होनी है, ठीक है, आपके साथ रिलेशन में ग्रोथ होना है, ये है उनका नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो आपकी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके पर्सन से, काफ़ी ज़्यादा, और आपका कनेक्शन हील होने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ के पास, ठीक है, ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, अगर जिनके पर्सन के लिए पॉसिबल है, लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह पे रहते हैं, या दूर दूर किसी और कंट्री में जाना पड़ा था या स्टेट में, आप तो लौट करके भी आ सकते हैं। और जिनके लिए पॉसिबल है, एक स्टेट में, एक कंट्री में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, तो हो सकता है स्टेट रोमांटिक अपने डेट पे भी जा सकते हैं, ये चीज़ें, ताकि वहाँ पे टाइम स्पेंड करके वहाँ सब चीज़ें फील कर सके, बात कर दे, ठीक है। और जैसे मैंने बताया मैरिड वगैरह, तो ऑब्वियस फर्टाइल भी हो सकते हैं रिलेशन आपका फर्दर, ठीक है। किड्स वगैरह की प्लानिंग एंड रोमांटिक टाइम, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। एंड ये देखिए 1 1 की एनर्जीज है, तो 1 hour 1 days 1 week में हो जाएगा बहुतों के लिए, ठीक है। 1 hour 1 days 1 week, कुछ के लिए 3 hour 3 days, ठीक है, कुछ के लिए ये 7 hour 7 days, कुछ के लिए 10 hour 10 days, ठीक है, और कुछ के लिए ये 14 hours to 14 days में भी हो जाएगा, ठीक है। ये है क्विक एनर्जी। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो देखिए, किसी के लिए 1 hour 1 day 1 week में, ठीक है, 3 hour 3 days 3 weeks में, ठीक है, वीक्स पे जाएगी मैक्सिमम एनर्जी, जिनका डेज में नहीं होगा उनका वीक्स में, 1 hour 1 days 1 week, 3 hour 3 days 3 weeks, राइट। 7 hour 7 days 7 weeks, 10 hour 10 days 10 weeks, राइट। और 1 1 की एनर्जी से तो बहुत जल्दी होगी, न्यू बिगनिंग इंडिकेशन है, जिनको 1 1 शो होता है तो उनके लिए तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, मतलब उनको एंजल्स अवेयर कर रहे हैं कि आपके लिए है तो सभी के लिए, लेकिन जिनको सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है कि हाँ, उनको नेक्स्ट उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, उनको वो उस चीज़ से अवेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 1 एक इंडिकेशन आप लोगों को, अगर एंजल नंबर रिसीव हो रहा है कहीं तो, या 10 10 भी रिसीव हो रहा है, तो एंडिंग है आपके रिलेशन की कार्मिक साइकिल्स की। और आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था, तो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की एंडिंग है, अब न्यू बिगनिंग है, राइट, आपके रिलेशन में आपके पर्सन से। ट्रस्ट रखना है आपको अपने पर्सन पे, इस प्रोसेस पे, खुद पे, अपनी डिज़ायर्स पे, राइट।
कि ये होगा और आपके पसंद करेंगे और यूनिवर्स भी मैनिफेस्ट करेंगी, राइट। यस, इन द नियर फ्यूचर, जैसे मैंने कहा था, ठीक है। तो नियर फ्यूचर जिसका आवर्स में होने वाला, आवर्स में घंटों में हो जाएगा, जिसका दिन में कुछ दिन लगने हैं उनका दिन में कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा, और जिनका कुछ वीक्स लगने हैं, ज़्यादा टाइम का नहीं है, वीक्स ही है मैक्सिमम टाइम। तो ठीक है, डेज आर वीक्स में, जिनका डेज में होने वाला होगा डेज में हो जाएगा, जिनका आवर्स में होने वाला होगा आवर्स में, जिनका वीक्स में होने वाला वीक्स में हो जाएगा, बट होगा सबका और नियर फ्यूचर में, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कंसिडर कीजिएगा कि आपका डेज में होता है या घंटों में होता है या फिर आपके लिए वीक्स में होता है, ठीक है। और वीक्स में भी ज़्यादा वीक्स तो नहीं है, ठीक है, 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा, जिनका भी मैक्सिमम 1-2 मंथ, 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है। 1 आवर, 1 वीक, 3 वीक्स, 7 वीक्स या 10 वीक्स, तो वो कितना होता है, 1 से 2 महीना ही होता है, 1 से 2 महीने के अंदर हो जाएगा, जिनका थोड़ा हार्ड सिचुएशन है, ठीक है, तो उनका वीक्स में लग जाएगा बस, और बाकियों का तो डेज और आवर्स में ही नियर फ्यूचर में हो जाएगा सभी का, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, राइट। एंजल्स पे आपको कह रहे हैं वीक्स में हो जाएगा, वीक्स में सभी का हो जाएगा, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इन द नियर फ्यूचर में, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में सभी का हो जाएगा, कुछ का जल्दी, कुछ का वीक्स में, राइट, बट हो सभी का जाएगा, कुछ का घंटों में, कुछ का दिन में, और कुछ का हफ्तों में हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन पे भी डिपेंड है ना, इंडिविजुअल, सबकी एक जैसी तो सिचुएशन नहीं होगी ना गाइस, तो उसको थोड़ा सा आप भी सोचा कीजिए। नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं आपको नो नीड टू वरी, राइट, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोटेक्टेड है और आपके लिए होगा। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, डाउट्स ला रहे हैं, ठीक है, फियर्स में है, डाउट्स में है, वरीज में है, आपको नहीं फियर करना है, वरीज नहीं करना है, ठीक है, डाउट्स नहीं करना है, ट्रस्ट करना है कि ये चीज़ें होंगी, आपके पसंद करेंगे, ठीक है, और यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें करेंगी, भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे, यूनिवर्स एंजल्स, ठीक है, आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी विश कर रहे हैं ना, आप भी तो प्रे करें, आप भी प्लान करें, आप भी मैनिफेस्ट करें ये चीज़ें, राइट, आप भी चाहते हैं, और चाहते हैं तभी तो रीडिंग देख रहे हैं, तो ट्रस्ट को कीजिए और डाउट फियर इस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, राइट। तो ये तो होने ही वाला है सबका, एंजल्स तो कह रहे हैं होने वाला है, किसी का कुछ घंटों में और किसी का दिन में, किसी का कुछ दिन में, किसी का कुछ हफ्तों में। रिकन्सिडर करना आपको, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और ठीक है, मैं अगर आप या चलो ये गाइडेंस, यस, चलो देखिए, आपको रिकन्सिडर करना है, अगर आप डाउट्स में थे, फियर्स में थे, वरीज में थे कि ये चीज़ें नहीं होंगी, और आप सोच रहे थे चलो मैं गिव अप कर देता हूँ, या अपनी इस रिलेशन से गिव अप कर देता हूँ, या अपने डिज़ायर्स इस रिलेशन में है, अपने पर्सन को लेकर के फर्दर कुछ और चाह रहे थे अपने पर्सन से, तो आप सोचे थे उसको गिव अप कर दूँ, तो एंजल्स कह रहे नहीं, रिकन्सिडर करो, आपके पर्सन सब कुछ करेंगे, ठीक है, आपके लिए चाहे ये रिलेशन अभी जिनका नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, एंडिंग है, उनकी न्यू शुरुआत भी होगी, कमिटमेंट भी मिलेगा, मैरिज भी होगी, रिलेशन में भी हो, ठीक है, और फर्दर कुछ चाह रहे हो, ठीक है, या रिलेशन में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, और फर्दर भी इसमें कुछ चाह रहे हो वो चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको अपनी इच्छाओं से या अपने इस रिलेशन से गिव अप तो नहीं करना है, ठीक है, और इस टाइम पे थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिए, और आपके पर्सन अभी तक जिनके नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे वो भी आपसे अब रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है। ये आप पे बर्डन था, या आपको सब कुछ माननी पड़ रही थी, या आप ही कर रहे थे, या ठीक है, या आप पे अपना दबदबा बना रहे थे, तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन वो, ठीक है, रिलीज कर देंगे वो चीज़ें, अब कॉम्प्रोमाइज़ वो भी आपके साथ करेंगे, इस रिलेशन में बैलेंस आपको भी करके चलना है, आपके पर्सन भी बैलेंस करेंगे आपके लिए इस रिलेशन में, और एंजल की तरफ से भी ये बैलेंस होने वाला है रिलेशन, ठीक है। तो थोड़े बहुत आपको अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं तो कर लीजिए, कि अगर मान लीजिए अभी नहीं हो रहा है जिनका, तो थोड़े दिन बाद हो रहा है, तो वो चीज़ें मान जाइए कि चलो थोड़े दिन बाद तो होगा ही ना, या जिस तरीके से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है आप सोच लीजिए किस तरीके से करना है, आपके या तो पर्सन से कोई गलती हुई थी तो ठीक है, माफ़ कर दीजिए ये चीज़ें और एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये कॉम्प्रोमाइज़, तो आप सोचिए किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। अब बैलेंस तो होगा ही, आपके पर्सन भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे, एंजल्स की तरफ से भी बैलेंस हो रहा है इसमें,
ठीक है, और आपको भी थोड़ा सा बैलेंस बना के ही चलना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और आपके रिलेशन की सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, एंजल्स इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव होने वाले आपके पर्सन भी इसको इम्प्रूव करने की सारी कोशिश से कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें अचीवमेंट की, इसमें ग्रोथ की फर्दर। ठीक है, यस एंजल्स की तरफ से, राइट राइट यस, और होगा ये, राइट। और आपका कोई भी क्वेश्चन था उसका आंसर भी, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था ना, उसका आंसर भी यस है। और आपके इस रिलेशन में भी यस है कि होगी, आपकी यूनियन भी होगा, मैरिज भी होगी। ठीक है, इसमें सक्सेस विक्ट्री होगी आपकी, कुछ रिलेशन में कुछ इच्छाएं थी वो भी पूरी होंगी, इसमें ग्रोथ भी होगा, सब होगा। और सिचुएशन ठीक नहीं चल रही थी तो सिचुएशन भी इसमें हील हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। तो आपको बस फोकस रहना है उस अपनी उस डिज़ायर को लेकर के, इस रिलेशन में जितनी भी है, इस रिलेशन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। ठीक है, डाउट्स, फियर्स, एंजाइटीज, वरीज नहीं लानी है। ठीक है, ट्रस्ट करना है, राइट, बहुत जल्दी होगा। और लाइफ में भी कुछ चाह रहे थे तो वो नियर फ्यूचर में होगा, उसमें भी सब इम्प्रूव हो जाएगा। आपको बस फोकस रहना है, गिव अप मत कीजिए। और अभी कोई बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ अचीव कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। ठीक है, कम ज़्यादा में कुछ हो रहा है तो ले लीजिए, अचीव कर लीजिए। ठीक है, और ट्रस्ट रखिए कि होगा आपकी, और ग्रोथ ही होगी फर्दर ओवरऑल लाइफ में भी इस टाइम पे जो कुछ भी चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो ये ओवरऑल लाइफ की भी सिचुएशन की गाइडेंस है आपकी, और आपके इस रिलेशन की भी, राइट। तो गाइज ये है आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की दिल वर्सेस दिमाग में क्या चल रहा है आप लोगों को लेकर के, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या आने वाले हैं, और एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए, आपकी इस रिलेशन को भी लेकर के, आपकी ओवरऑल लाइफ को लेकर के भी। ठीक है, तो आपको कुछ भी आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, रिलेशन की, अपने रिलेशन की सिचुएशन से आपसे रेजोनेट हुआ है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को अपने पास पर्सन की और एंजल्स की गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, ज़रूर से कीजिएगा। और रिसीव आपको चैनल को, उसको कैसे रिसीव करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट भी कर सकते हैं, और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट गाइस। और आपको लगता है किसी और को भी इन रीडिंग्स की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उन तक भी ज़रूर से शेयर किया कीजिएगा गाइस, ताकि उनको भी हेल्प सपोर्ट मिल सके, और लोगों को भी, राइट। तो आप लोग ये करिए। और आपको भी और वीडियोस की ज़रूरत है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, राइट। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग गाइस। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड press the notification bell also. And thank you so much for like, share, subscribe and comment guys. Till then, take care. Thank you so much guys. God bless you.